हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जो कि सभी ऑब्जेक्टिव एक एक करके बहुत ही आसानी से इसमें करने वाले हैं। तो जो भी क्लास 12th में आपके भाई बहन सिस्टर दोस्त जो भी हैं, उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए, उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए आइए, बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पढ़िए। यह वीडियो एक बार बना था, सेव नहीं हो पाया है, जिसके कारण दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। और टिक पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको ये सभी याद कर लेना है, ठीक है। चलिए देखिए, नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था? तो 1950 में। कब हुआ था? 1950 में, कोरिया की लड़ाई में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो कौन सा आंसर होगा? किसके साथ किया था पंचशील वाला? तो चीन के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड सही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो जल्दी से बताइए, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ शिमला समझौता है, सिंधु नदी समझौता, भारत पाक समझौता, ताशकंद समझौता। तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी थे, वो किस समझौते पे हस्ताक्षर किए थे? तो ताशकंद समझौता पे हस्ताक्षर किए थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 5, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो परमाणु परीक्षण, परमाणु वाला देश बनने के कारण भारत ने अपना परमाणु परीक्षण ट्रायल किया था। कब किया था? तो 1974 में, याद रखिएगा। पहला परमाणु परीक्षण भारत की तरफ से कब हुआ था? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो संधि, बहुत सारे संधि पे हस्ताक्षर किए हैं, इसमें से कौन है? तो पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, व्यापक प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि, बगदाद संधि। तो भारत ने पाक्षिक परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7, भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? यूरोपीय संघ में, दक्षिण पूर्व एशिया राज्यों के क्षेत्रीय सहयोग में, एशियाई क्षेत्रीय मंच पर, संघाई सहयोग संघ में। तो इसका 7वें का क्या हो जाएगा जवाब? भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? तो एशियाई क्षेत्रीय मंच में जो है पूर्ण स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इंदिरा गांधी ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता पर 1972 में हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 10, एशियाई क्षेत्र मंच का संबंध किस संगठन से है? तो एशियाई क्षेत्र मंच का एशियाई क्षेत्र मंच का संबंध जो है वो आसियान संगठन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर या श्रीलंका? तो श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि विश्व के सभी गुटों में शामिल न होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो भारत का पुराना दुश्मन कौन है? चीन। वो चीन ही काम कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 15, 1974 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो 1974 में जो है भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पोखरण में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल का युद्ध कब हुआ? तो करगिल की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी और कब हुआ था? 1999 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं शिमला समझौता। क्वेश्चन नंबर 20,
लाल बहादुर शास्त्री का निर्धन किस वर्ष हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का निर्धन 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच में है बताइए? भारत और पाकिस्तान के बीच में, या चीन पाकिस्तान के बीच में, या भारत चीन के बीच में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? भारत व चीन के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1995 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुए थे? एफ्रो एशियाई सम्मेलन कौन सा शहर में हुआ था वो बताना है। जकार्ता में, बांडुंग में, सिंगापुर में, हांगकांग में? तो इसका आंसर क्या होगा? बांडुंग में। बांगडुंग में 22 का हो जाएगा ख, यानी बांगडुंग में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारत व चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में? कब हुआ था पंचशील समझौता पर? तो कब हुआ था? 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। चलिए 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? 1962 का लड़ाई कौन हुआ था? चीन। ये तो चलिए, तो इसका ख हो जाएगा, आंसर क्या है? चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 25 किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? ताशकंद किस पे? ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? स्टालिन, कोसिजिन, पुतिन? इनमें से कोई नहीं। कोसिजिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 1965-1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? 1965 और 1971 के बीच में कौन से हुआ था? पाकिस्तान से हुआ था। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? किस देश के प्रभुत्व में? तो क्या हो जाएगा आंसर? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचशील समझौता किन दोनों देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता कौन दोनों देशों के बीच हुआ था? तो चीन और भारत, भारत और चीन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 32 है 32। चलिए 32 क्या है? निम्न में से उस कथन का चयन कीजिए जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सत्य है। भारत का परमाणु कार्यक्रम सदैव से शांति उन्मुख रहा है। भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने के लिए प्रसिद्ध है। भारत का परमाणु कार्यक्रम एशिया के छोटे देशों की मदद के लिए है। यह सही विकल्प सही है। तो क्या है? भारत का जो परमाणु परीक्षण है वो शांति के लिए था। क्या, किस चीज़ के लिए? शांति के लिए। और भारत कभी भी, भारत खुद गुटनिरपेक्ष देश है, वो किसी के झगड़े लड़ाई में नहीं जाता है, और शांति में तो जाता है लेकिन झगड़ा लड़ाई को करने में साथ नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 33, शीत युद्ध के दौर में भारत दोनों खेमों अर्थात पश्चिमी संगठन व पूर्वी गठबंधन में से किसी में भी शामिल क्यों नहीं हुआ? शीत युद्ध के दौर में भारत दोनों खेमों अर्थात पश्चिमी गठबंधन पूर्वी गठबंधन में से किसी में भी शामिल क्यों नहीं हुआ था? भारत दोनों खेमे में भयभीत था, क्या डरा हुआ था? इसलिए नहीं कि भारत किसी तीसरे खेमे के लिए कार्य कर रहा था। भारत दोनों गठबंधनों से दूर रहना चाहता था। अमेरिका व सोवियत संघों दोनों भारत के विरुद्ध थे। कौन हो जाएगा आंसर इसका? भारत दोनों गठबंधन से दूर रहना चाहता था। ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत दोनों गठबंधनों से दूर रहना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा CTBT का सही पूर्ण रूप है? CTBT का सही रूप है। तो CTBT का सही परीक्षण प्रतिबंध सिद्धांत, पूर्ण परीक्षण प्रतिबंध सिद्धांत, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापक कुल प्रतिबंध सिद्धांत। तो क्या होगा 34 का?
व्यापक परीक्षण प्रतिबंध। ग हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में भारत के पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध के बारे में कौन सा कथन गलत है? जल्दी पढ़िए इसको। भारत पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि सिंधु पर हस्ताक्षर किए जो विभिन्न सैन्य संघर्षों में बावजूद अस्तित्व में है। या भारत पाकिस्तान ने लोगों को पुनः उनके परिवारों तक पहुंचाने के लिए एक साथ कार्य किया। कि भारत व पाकिस्तान ने आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करने के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। कि भारत पाकिस्तान ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका गौ क्या हो जाएगा? सही है। भारत पाकिस्तान ने आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करने के लिए एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से क्या भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं है? क्या भारत के विदेश नीति का हिस्सा नहीं है? गुट निरपेक्षता की नीति, सार्क के प्रति सम्मान, एक ध्रुवीय विश्व के प्रति सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति सम्मान। कौन है? एक ध्रुवीय विश्व के प्रति सम्मान रखता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किसका परिणाम एक नया देश अस्तित्व में आया? निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप एक नया देश अस्तित्व में आया था? पाक युद्ध, गोवा की स्वतंत्रता, भारत चीन, कारगिल संघर्ष। किसके कारण? भारत और पाक के युद्ध के कारण एक नया देश का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39। वो देश कौन सा था? कमेंट में आप लोग को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1965 में, 1972 में, 1955 में, 1959 में। 1955 में भारत बगदाद संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। परमाणु अप्रसार संधि पर किस प्रकार हस्ताक्षर हुए थे? परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 2005, 1972, 2008, 1968। 1968 क्या होगा? राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? पूरब की ओर देखने वाली नीति जो शुरू किए थे वो उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट न्यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही थी? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। कौन किया था? नरेंद्र मोदी। ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? 1965। राइट आंसर क्या होगा? 1965। सॉरी 1995 में लगा है सही है 1995। ठीक है। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेंटो की स्थापना 1956, 1957, 1955, 1954। 1955 में सेंटो की स्थापना हुई थी। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित नेहरू। कौन थे विदेश मंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम प्रश्न है, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, भूटान में या जम्मू कश्मीर में? लद्दाख में। तो चलिए इसी तरीके से देखिए और याद करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।